आ गई फिर तू योगा से? हाँ मौसी। कैसा लगा तुझे? बहुत बढ़िया। कितने टाइम से कर रही है तू योगा? मुझे मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, मेरे 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं योगा में मास्टर्स कर रही हूँ, जो कि एक पूरी योगा की थेरेपी डिग्री सब होता है। मतलब इससे मैं एक योगा थेरेपिस्ट भी बन सकती हूँ। ये सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर नहीं है, योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स 3 महीने का होता है, फाउंडेशन कोर्स। अच्छा। वो कोई भी कर सकता है कहीं से भी, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना। कहीं से भी किसी भी योगा उसमें जो सेंटर में जाओ, फाउंडेशन कोर्स करो, या YYTC करके भी होता है, वो भी कोर्स करो तो आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। बाकी जो मेरा है वो प्रॉपर मेरी डिग्री है योगा में, 2 साल की। कहाँ से कर रही है तू? मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मैं ना बहुत टाइम से पूछना चाह रही थी तुझसे ना। अच्छा। मिली नहीं मैं तुझसे कभी। हाँ। मैं इस बारे में तेरे से बात करना चाह रही थी। ठीक है। ठीक है मौसी। तो अब तू आगे थेरेपिस्ट भी बन सकती है। हाँ, कुछ भी, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, और साथ में मतलब बहुत सारे स्कोप हैं इसके योगा के। मैनेज हो जाता है, जैसे तू जॉब भी कर रही है साथ में, तो ये कर लेती है मैनेज तू? हाँ, जैसे मेरी सुबह 8 बजे से क्लास होती है, तो 8 से 9 मेरी प्रैक्टिकल क्लास होती है, बाकी सब थ्योरी होती है 2 बजे तक। 4 बजे तक है इस वाली सेमेस्टर की। तो मैं ऑफिस का काम कॉलेज से कर लेती हूँ, बाकी अगर अर्जेंट जाना होता है तो कॉलेज से ही ऑफिस चले जाती हूँ, फिर घर आके बाकी का पेंडिंग काम कंप्लीट करती हूँ। जिम कब जा रही है फिर तो? सुबह की शाम? सुबह 6 बजे। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ना कब जा रही है कब आ रही है, पता भी तो नहीं चल रहा है हम लोगों को। सुबह 6 बजे। योगा सिर्फ आसन प्रणाली नहीं है, योगा जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल है। योगा मतलब हम हर चीज में योगा को यूज कर रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, ये भी योगा है। प्राणिक योग, जो प्राणिक एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही है, ये भी योग है। हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी जो एनर्जी, बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो एनर्जी को स्टोर करना चाहिए और उससे भी आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। अगर आप बहुत बोलोगे तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी और आप में वीकनेस आने लगेगी। तो ये भी मतलब योगा हर चीज से जुड़ा हुआ है। और योग की जो उत्पत्ति की थी वो भगवान शिव ने की थी सबसे पहले, उन्हीं से योग आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को, उनको योग के बारे में ज्ञान दिया, उनको उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने अपने पुत्र महर्षि उनको बताया, फिर उन्होंने अब दूसरे अपने पुत्र को बताया। तो इस तरह से चीजें चलती आई, जिनको ग्रंथों और उपनिषदों इनके रूप में लिखा गया, और बाद में महर्षि ने इसको पूरा लिखा, जिससे ये हम तक पहुंचा। ठीक है, जो इसका वास्तविक ज्ञान है। तो अब योगा में क्या होता है, यम नियम का पालन करना। सबसे पहले अगर बात करें हेल्थ की, तो अगर आपको हेल्थ सही करनी है अपनी, तो आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। अब यम नियम क्या है? यम में आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करना होता है। मतलब जैसे फालतू का झूठ नहीं बोलना, और किसी के प्रति हिंसा, मतलब हिंसा का भाव नहीं रखना, किसी के प्रति मतलब दया का भाव रखना। ये सब चीजें अगर पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में करोगे ना, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दूर रहेगी। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो अच्छा होगा। ये भी योग में ही कहा गया है, यम नियम में कहा गया है ये चीजें। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर को की पूजा करो, ईश्वर को मानो, और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखो, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनका पालन करने से भी आप हेल्दी रह सकते हो अपने आप में। दूसरा है अपनी जीवन शैली में सुधार लाना। जैसे आपको फालतू नहीं खाना है, एक खाने की टाइमिंग बनानी है कि मुझे इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम लंच करना है, इस टाइम डिनर करना है। सोने से 4 घंटे पहले डिनर करो कम से कम। मतलब ये नहीं कि खा लिया सो गए, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद पानी पियो प्रॉपर। 1 घंटा अपने लिए सुबह योग के लिए निकालो, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जो सबसे इजी है, कोई भी कर सकता है उसे। सूर्य नमस्कार कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, और थोड़ी देर ध्यान लगा सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ध्यान लगा के ओम 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 जप लो। उसी से आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन होती है ना, ओम से कभी ध्यान रखना, ऐसे आप ओम करते तो वाइब्रेट होता है, उस वाइब्रेशन से भी आपको एनर्जी मिलती है। वो भी आपके लिए मेंटल, जिसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, उनके लिए बेस्ट माना जाता है। इसको उद्गीत बोलते हैं, उद्गीत प्राणायाम। इसमें क्या होता है, ऐसे करके जाप किया जाता है। और इसके साथ ही आप थोड़ा व्यायाम कर सकते हो। अगर आपने जैसे
आपने 10 मिनट सूर्य नमस्कार किया, जैसे सूर्य नमस्कार के आपने पहले दिन 12 राउंड कर लिए, दूसरे दिन बढ़ाओ थोड़ा 15 राउंड करो, फिर तीसरे दिन 20 राउंड करो, ऐसे आपको मतलब उनकी वो बढ़ाना है। उसके बाद थोड़ी देर आप प्राणायाम कर लो, लास्ट में आपको थोड़ा शवासन में लेटना है, मतलब थोड़ा बॉडी को लेट के, ऐसा नहीं कि वो करते करते आप नीचे चले गए काम करने लगे, ऐसा नहीं करना है। अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है 5 से 10 मिनट, फिर आप आराम से उठो। फिर देखो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, आपको आपकी चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। तो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो कहाँ से आ रही है? हमारे खान पान इन सब चीजों से तो आ रही है। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, एक लाइफस्टाइल जिएंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखेंगे, तो बीमारियां भी हम तक नहीं आएंगी। तो कुछ प्राणायाम, कुछ आसन मैं आपको बताऊंगी आज जो आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन से। नाड़ी शोधन का मतलब है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां बहती हैं, ठीक है? उसमें से प्रमुख नाड़ियां कुछ कुछ हैं। जैसे उसमें मेन माना जाता है इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो मतलब उसको बहुत उच्च कोटि का माना जाता है। सुषुम्ना जब एक्टिवेट हो जाती है तो इंसान एक आध्यात्म में चले जाता है। तो उस नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं नाड़ी शोधन, यानी नाड़ियों की शुद्धि होती है उससे। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम असुर श्वास को बाहर फेंकेंगे, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सारी जो श्वास होगी उसको बाहर निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके बाहर निकालना है। उसके बाद हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे अंगूठे से, और उसके बाद ये उंगली ऐसे अंदर की तरफ लेंगे, ऐसे रख के हम राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे 10 सेकंड के लिए। 20 सेकंड होल्ड करेंगे कुंभक लगा के। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है लेफ्ट नॉस्ट्रल से 10 सेकंड के लिए। ऊपर कुंभक हटा के ऊपर करो, गर्दन ऊपर करके फिर छोड़ना है, नीचे नहीं छोड़ना है, ऐसे करना है। ये कुंभक लग गया ना, एड़ी को इससे मिलाना है, ऐसे श्वास को रोकना है, फिर उसके ऊपर लाना है, फिर दूसरी नॉस्ट्रल से सारी श्वास धीरे 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 बाहर छोड़नी है 10 सेकंड के। इसको बोलते हैं 2:4:2, यानी हमने 10 सेकंड तक सांस छोड़ा फिर नहीं खींची, फिर उसके बाद 20 सेकंड हमने होल्ड किया, फिर 10 सेकंड हमने सांस छोड़ी। तो ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन। फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी इसी टाइप का है, इसमें कुंभक नहीं लगेगा, इसमें सांस ली, दूसरे से छोड़ी, ली, छोड़ी। और तीसरा हम कर सकते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रेस कम करते हैं, शांति देते हैं मन को, और ऑक्सीजन लेवल को भी ऑक्सीजन को, प्राण शक्ति जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, उसको बनाए रखते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति से ही मौसी हमारी बॉडी में मतलब बॉडी का काम चलता है। जैसे हमारी बॉडी में 5, हमारी शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। तो इसीलिए इन 5 तत्वों को मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी में हम प्राणायाम भी करते हैं, जिससे हमारी प्राण शक्ति इसको मैनेज करती है, ठीक है? तो प्राण शक्ति के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम, मैंने आपको बता दिया। आप करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, लंबी सांस लेनी है और लंबी छोड़नी है। जैसे बक्सिस तक से लेनी है, अपनी चेस्ट से लो सांस, नाक से नहीं, ऐसे करके करना है। ऐसे करो, लगभग 30 से 40 बार करो, तब इसका बेनिफिट। उसके बाद जब आप करोगे फिर आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, अंदर बिल्कुल साफ साफ सा लगने लगेगा, बहुत आराम मिलेगा, हल्का हल्का लगेगा, हल्का फील, आपको शरीर आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? ये हो गया भस्त्रिका। ऐसे आप भ्रामरी कर सकते हो, सांस ली, भौरे की जैसी आवाज निकालनी है इसमें करके। कोई ऐसे भी करते हैं इसको, बंद करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, हाँ, ऐसे करके ऐसे करके करना है। ये प्राणायाम काफी हैं, आप ये वाली प्राणायाम करना। वैसे तो और भी बहुत प्राणायाम है, सूर्य भेदी हो गया और बहुत सारे प्राणायाम है, पर ये वाले मेन हैं। आप इसको करोगे, जैसे आप वो भी कर सकते हो,
क्या बोलते हैं, कपालभाति। कपालभाति। ऐसे करके कपालभाति कर सकते हो। ठीक है, ये आपने कर लिए। और एक ऐसी भी करते हैं, इसको भी भस्त्रिका बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं? किसको? जैसे मतलब हाँ, वो भस्त्रिका है। वो इसको जल्दी छोड़ना होता है ना। ये भी भस्त्रिका ही है। ये हाँ। भस्त्रिका की वेरिएशन है। जैसे अच्छा। अगर आपको सिंपल करना है आप ऐसे करो, हाँ। आपको अगर गति वाला करना है तो ऐसे करना। ऐसे। इससे आपकी आर्म्स भी स्ट्रांग होगी, इसमें आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। 3 स्टेप करने होते हैं ना, शायद में 20-20 ये सेकंड के लिए पढ़ा था मैंने। ये भी होता है। ठीक है, और ये तो आपके प्राणायाम होंगे बेसिक। इसके बाद आप कर सकते हो तितली आसन। हाँ, ऐसे करके आप तितली आसन कर सकते हो सिंपल से। और ट्राई करो थोड़ा इसको ऐसे करके नीचे लाने का, ये सर पे लगाने का। जितना हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपको पुश करना है, होल्ड करना है। और जो स्ट्रेच हो रहा है ना, जो खिंचाव हो रहा है, उसको फील करो और वहाँ पे स्ट्रेच करो। दूसरे दिन आप थोड़ा और आगे चले जाओगे। ठीक है, थोड़ा गर्दन का करना है। ऐसे करके आपने ये कर लिए, इसको घुमा फिर दिया। ये कर लिए। ये सब सूक्ष्म व्यायाम में आता है। टाइम नहीं है तो भी हल्का फुल्का। हाँ, हल्का फुल्का। ये कोई भी कर सकता है, एक बच्चे से बुढ़े तक इसको कोई भी कर सकता है इस व्यायाम को। हाँ, ये वादा कर लिया। ऐसे होल्ड किया, फिर आप फिर होल्ड 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर करना है ऐसे। ये वाला हो गया, ये हो गया। ये ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये चीज है। बाकी सूर्य नमस्कार करो।